ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए अगर आप सभी लोगों का अब तक सिर्फ नुकसान ही हो रहा था, तो मेरे हिसाब से आपने ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखी ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सीख जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट खड़ा हुआ है, कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है, कब हमें ओटीएम इन द मनी या फिर एट द मनी का ऑप्शन बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो आज मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस सिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा डेटा गिवन होगा, लेकिन इससे देख के डर मत जाना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। मैं ऑप्शन चेन तब सीखा था जब तक मैं शायद कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एकदम ईज़ी है। आपको सिर्फ ये वीडियो को पूरी तरह से देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को ओपन कैसे करेंगे। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी आप ब्राउजर ओपन करो, उसमें आप लिखो NSE ऑप्शन चेन, उसके बाद आपके सामने ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको टॉप पे दिखेगा, अगर आपके पास ऐसा पेज नहीं आता और NSE की वेबसाइट आप ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन चेन। यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है तो आप ऑप्शन चेन की निफ्टी की आ जाओगे ऑटोमेटिकली। तो अब यहाँ पे आप देखना कि आपको दिखेगा व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इंडेक्स है, जो भी इंडेक्स हमारी लिस्टेड है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, वो यहाँ पे हमें शो करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी है निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। मुझे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये भी आप एक बार समझ लो, सिलेक्ट सिंबल का मतलब होता है कि हमें कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करनी हो तो, अगर मुझे उसकी ऑप्शन ट्रेडिंग देखनी हो तो यहाँ पे अगर समझ लो मुझे ऑप्शन चेन दिखनी है अदानी पावर की, तो यहाँ पे मेरे सामने अदानी पावर की ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाद में यहाँ पे आप देखोगे एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाली हुई है 2 जून 2026। अब देखो एक्सपायरी क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं फटाफट समझा देता हूँ। एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। उसकी एक्सपायरी डेट हर एक हफ्ते के मंगलवार के दिन आती है, मतलब ट्यूसडे आती है, बराबर। अब वो कॉन्ट्रैक्ट तब एक्सपायर हो जाता है, मतलब जितने भी एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे और इन द मनी के उसके कुछ प्रीमियम रह जाएंगे और जो ओटीएम होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। अब किसी को नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, लेकिन एक बार सुन लो ये सीधा। तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हर ट्यूसडे होती है वहां पे अलग अलग आपको डेट दिखेगी। आपकी मंथ की भी दिखेगी, नेक्स्ट मंथ की भी यहाँ पे एक्सपायरी दिख सकती है आपको। मैं यहाँ पे नियर बाय एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब जो नेक्स्ट वीक में आने वाली है वही। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में कौन सी एक्सपायरी अब आने वाली है, तो 2 जून को आने वाली है। यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे भी जा सकते हो। यहाँ पे मैं ओपन करूंगा तो हमारे पर्टिकुलर निफ्टी में मुझे ये स्ट्राइक प्राइस पे जाना है, तो यहाँ से मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको सिलेक्ट नहीं रख रहा। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक तरफ दिखेगा कॉल और एक तरफ दिखेगा पुट। अब सबसे पहले ये समझ लो कि कॉल एंड पुट होता क्या है। इसका मतलब ये हुआ कॉल का कि अगर आप कॉल बाय करते हो, याद रखना ऑप्शन ट्रेडिंग 2 प्रकार से होती है, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में अगर आप कॉल को बाय करते हो तो आप ऐसा मान के चल रहे हो कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगी, ओके। अगर आप पुट को बाय करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, समझ गए। ठीक इसका उल्टा होता है हमारी ऑप्शन सेलिंग में। अगर आप कॉल को सेल करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट अब यहाँ से फॉल करेगी। अगर आप पुट को सेल करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर हो चुका है? अगर नहीं समझ आता एक बार वापस से रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको ऑप्शन चेन सीखनी हो तो। अब यहाँ पे आप जब नीचे जाओगे तो सबसे पहले आपको 2 पोर्शन दिखेंगे, एक दिखेगा आपको येलो, एक दिखेगा आपको व्हाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल में ऊपर की तरफ येलो है और पुट में ऊपर की तरफ व्हाइट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारी मार्केट गिर रही हो तो हमारे पुट के प्रीमियम के प्राइस बढ़ते हैं अगर आपने ऑप्शन बाइंग करी हो तो। ये समझ आ गया आपको? तो यहाँ पे क्या हुआ कि समझ लो हमारी निफ्टी अभी खड़ी है लगभग 23,900 पे। यहाँ पे एटीएम क्या हो चुका है तो हमारा 23,900। अब देखो किसी को अगर एटीएम समझ नहीं आता कि एट द मनी कैसे फाइंड करते हैं, तो ये याद रखो कि ये जो पीला पोर्शन है जहाँ पे ये खत्म हो रहा हो या फिर जहाँ पे ये मिल रहा हो वो होता है हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस। ये कहाँ पे मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है 23,900 पे। ये क्लियर हो चुका आपको? अब एक चीज याद रखो कि जो ये येलो कलर होता है, मैं ऐसा याद रखता हूँ कि जो पीला कलर आता है वो महंगा आता है व्हाइट कलर से, ओके। महंगा आता है इसका मतलब क्या कि जितने भी इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे वो पीले कलर के अंदर होंगे। ये मेरा याद रखने का तरीका है, लेकिन मैं आपको अगर टेक्निकल टर्म में बताऊँ तो ये जो येलो कलर है वो सारे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस हो गए, कॉल साइड के ऊपर हो गए और पुट साइड के नीचे हो गए। जैसे जैसे आप ये पीले साइड के अंदर चले जाओगे वैसे वैसे आपके जो एलटीपी होंगे वो महंगे होते जाएंगे, ओके। और जैसे आप ये व्हाइट पोर्शन में आते जाओगे और उस तरफ नीचे होते जाओगे तो यहाँ पे आपके सस्ते होते जाएंगे ऑप्शन के प्रीमियम। सेम पुट साइड होता है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो।
अब यहाँ पे आपको मेन चीज सीखनी पड़ेगी, ये होता है हमारा OI, चेंज इन OI। जो लोग आपको ऐसा कहते हैं कि ऑप्शन चेन देख के वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, वो यही दो टर्म सीख के, समझ के एंड अप्लाई करके कहते हैं। अब आपको मैं ये चीज सिखाने वाला हूँ, तो एकदम ध्यान से देखना। OI का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लेके जाओगे तो इसका फुल फॉर्म आपको दिख जाएगा, ओपन इंटरेस्ट। ओके, ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? देखो, मान लो कि एक बायर खड़ा हुआ है, आप एक ऑप्शन बायर हो। ओके, आपको कोई भी प्रीमियम बाय करना है। मैं समर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल रहा हूँ कि 23,900 पे खड़ी हुई है हमारी मार्केट, तो 23,900 का आपको ऑप्शन बाय करना है। अगर आपको बाय करना है तो कोई तो सेलर अवेलेबल चाहिए होगा, मतलब किसी ने तो बेचा ही होगा, तभी आप खरीद पाओगे। ओके, तो अगर कोई सेलर एंड कोई बायर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं, मतलब इसने सेल किया और इसने बाय किया, तो वहां पे एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। ओके, समझ आ गया? नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करके देख लेना। यहाँ पे आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट हर एक स्ट्राइक प्राइस पे डिफरेंट होगा। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आप देखो तो 23,900 पे खड़ा हुआ है 76,000 के आसपास, बाद में 9,000, 22,000, 3,000। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो कॉल के साइड भी ओपन इंटरेस्ट होता है और पुट के साइड भी ओपन इंटरेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट कभी कभी कॉल के साइड पे ज्यादा होगा। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 23,900 ही स्ट्राइक प्राइस रखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरफ मतलब हमारा OI खड़ा हुआ है 76,000 के आसपास, और दूसरी तरफ जो हमारा पुट का OI खड़ा है वो तकरीबन 90,000 के आसपास। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो बायर एंड सेलर जो भी है वो ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं पुट के साइड पे एज कम्पेयर टू कॉल के साइड पे। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पुट एडिशन है, मतलब जो पुट का OI एडिशन है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल के तरफ। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ से जो मार्केट में सपोर्ट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। कौन से पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में मैं बात कर रहा हूँ? 23,900 की। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप मुझे परसेंटेज वाइज पूछो तो 70% चांस यहाँ से ऐसा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाए उस पर्टिकुलर दिन पे। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको और एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। 24,000 का यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस में आपको दिखा रहा हूँ। 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे आप देखो कि OI एडिशन यहाँ पे कितना खड़ा हुआ है? 1,33,000। ओके, कॉल की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। और आप पुट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे कितना खड़ा हुआ है? ओके, 74,000 के आसपास। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो कॉल की तरफ अगर हमारा OI ज्यादा होगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, पुट की तरफ ज्यादा होगा तो वो सपोर्ट की तरफ काम करेगा। यहाँ पे कौन सी तरफ था? ऑफकोर्स कॉल की तरफ था। तो क्या हुआ कि जो 24,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है वो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है हमारी अभी मार्केट में। ये क्लियर हो चुका आपको? अब आपको ये समझ आ गया कि OI का मतलब क्या हुआ और OI को हम देखते कैसे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते। लेकिन एक एज मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप अब तक मेरे साथ बने हुए हो तो एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि सभी लोग ज्यादातर OI को देखते हैं दोनों तरफ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट चाहिए कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन में, तो मेरे हिसाब से आपको चेंज इन OI देखना आना चाहिए। मतलब क्या हुआ चेंज इन OI का? देखो, OI का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट तक कितने कॉन्ट्रैक्ट ले और दे, मतलब बाय और सेल हो रहे हैं। ओके, चेंज इन OI का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर दिन पे, मतलब आज समझ लो ट्यूसडे है या तो फिर ट्यूसडे नहीं, फॉर एग्जांपल थर्सडे है, तो आज थर्सडे या फिर वेडनेसडे के दिन उस पर्टिकुलर दिन पे उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितने बायर्स एंड सेलर एक्टिव हुए और कितने OI ऐड हुए। ओके, चेंज का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, कितने वॉल्यूम अलग है मतलब, लेकिन कितने ऐड हुए बायर और सेलर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे उस दिन के लिए। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे अगर समझ लो 31,000 है, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 4,000। सेम पुट की तरफ भी अलग अलग हो गया कि यहाँ पे 40,000 है, 20,000, 20,000, 7,000। ओके, यहाँ से आपको एक चीज सीखनी है कि जो चेंज इन OI मतलब जहाँ पे ऑप्शन सेलर तेजी से मूव कर रहे हैं, समझ लो अगर मार्केट अभी हमारी चल रही है, ओपन है हमारी मार्केट, ऐसा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। 23,900 पे हमारी मार्केट अभी खुली हुई है। 23,900 से ये ऊपर चलना शुरू करती है और 23,950 पे आ जाती है। OI यहाँ पे खड़ा था 76,000 के आसपास। अब अगर सेलर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो चेंज इन OI है वो यहाँ पे 31,000 है और यहाँ पे 15,000 की जगह अगर 50,000 OI एडिशन हो जाते हैं और पुट की तरफ जो 10,000 है उसकी जगह -9,000 मतलब 9,000 हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ही नहीं, क्योंकि सेलर ने हैवी सेलिंग करके रखी हुई है 23,950 पे उस पर्टिकुलर दिन पे।
क्लियर है? देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वापस से रिवाइंड करके ये पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ इसलिए ये वीडियो भी लॉन्ग बन रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता चल चुका है कि ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्या होता है। मेरे मुझसे अगर आप पूछो तो चेंज इन ओआई मैं बोलूंगा ओआई से भी ज़्यादा, क्योंकि वो आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ये बताता है कि ऑप्शन सेलर कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और वहां से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम को मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये ईज़ी है, मतलब इसमें इतना कुछ है नहीं। अगर आप मुझे कमेंट करोगे ऑप्शन चेन पार्ट 2 तो मैं ये कवर कर लूँगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईवी क्या होता है। अब देखो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। आईवी ज़्यादातर लोग को पता होगा, इंडिया विक्स। ओके, मतलब ये हमें ये बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है। एक एग्जांपल है, अभी हमारी जो मार्केट है वो क्या सिचुएशन फेस कर रही है। क्रूड प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, ग्लोबल में वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी हुई है, तो हमारी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होगी। देखो अब करेक्ट हो चुकी है, मतलब अब 13-14 के आसपास आ चुकी है। लेकिन पहले अगर आप ऐसा हो, मतलब कल ऐसा ना ही होना चाहिए कि कोई भी देश और किसी देश पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकता है, तो ये जो आईवी आप देख रहे हो 13-14 वाली, वो अचानक से 20, 21, 25 की भी हो सकती है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि ये जो प्रीमियम आपको दिख रहा है एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23,900 का जो प्रीमियम चल रहा है, एक 188 का। ओके, ये अगर मार्केट कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, सिर्फ कोई देश कल किसी भी देश पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देता है, तो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होगी वो 13 से बढ़ के 25 की हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऑप्शन के जो प्रीमियम है, ये जो दिख रहा है आपको 200 के नीचे, ये ऑटोमेटिकली 250 हो जाएगा। अब इससे फायदा किसको होगा मुझे कमेंट करके बताना, ऑप्शन बाय को या फिर ऑप्शन सेलर को। अगर आप मुझसे पूछो तो इससे फायदा ज़्यादातर होता है ऑप्शन बाय को, ज़्यादातर क्या ऑप्शन बाय कर ही होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर के जो प्रीमियम होंगे वो बढ़ी गए होंगे। तो देखो आईवी से हमें ये देखना है कि कौन से प्रीमियम पे कितनी आईवी चल रही हो। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये आपको कॉलम देखनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका पता है फायदा क्या होगा, जहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे एकदम से ज़्यादा हो जाती है। अगर आप बाहर का ऑप्शन सेल करते हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि वो डीके हो जाएगा थीटा। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, उसकी एक अलग स्ट्रेटेजी, अगर आपको वो भी चाहिए तो स्ट्रेटेजी लिख के कमेंट करना, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई भी दोनों तरफ होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे जैसे आप इस पार्ट के अंदर मूव करते जाओगे, वैसे वैसे आपके ऑप्शन के प्राइस जो होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे आप बाहर मूव करते जाओगे वैसे घटते चले जाएंगे। एक चीज़ याद रखना कि ऑप्शन चेन में और ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है, जब भी वो आती है, अभी आज चल रही है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल के शायद ऑप्शन की एक्सपायरी की डेट चेंज भी हो सकती है, मतलब डे वाइज। आज अभी चल रही है, मतलब ट्यूसडे हमारी ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। अब तक जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक, तो ट्यूसडे जब हमारी ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, तो ज़्यादातर जो प्रीमियम होते हैं जो एट द मनी के होते हैं वो नियर अबाउट 10 या फिर 0, मतलब एक तरफ का हो जाता है, ऐसा मैं देखता हूँ। और जो ओटीएम होते हैं वो तो ऑफकोर्स सब 0 ही हो जाते हैं। और इन द मनी के जो बनते हैं प्रीमियम, इनमें जो इनिशियल वैल्यू होती है, मतलब जो कुछ देखो थीटा, कोई भी प्रीमियम दो तरह से बनता है, एक होती है टाइम वैल्यू और एक होता है उसका इनिशियल वैल्यू, मतलब एक उसकी फेयर वैल्यू होती है। जो फेयर वैल्यू होती है वो बच जाती है और जो थीटा होता है वो पूरा चला जाता है इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस के। ओटीएम में तो सब थीटा ही पड़ा होता है, तो वो तो कोई नहीं बचता, वो तो सब 0 ही हो जाते हैं। अब देखो लास्ट थिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बिड एंड आस्क क्या होता है। देखो यह बहुत ईजी चीज़ है, इसमें इतना दिमाग मत दौड़ाना। बिड एंड आस्क में जो डिफरेंस होता है वो आपको देखना ये पड़ेगा कि 1 से कम हो या फिर 2 से कम हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं मानता हूँ कि 1 या 1.5 से कम हो तो बेस्ट होता है। इससे पता है फर्क क्या पड़ेगा, आप जब कोई भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय या फिर सेल करोगे तो जो स्लिपेज होता है, अब देखो जिसको स्लिपेज नहीं पता, फॉर एन एग्जांपल आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया 490 का, यहाँ पे आपका प्रीमियम में दिखा हुआ अगर आपको, तो 406 रुपये का चल रहा है। ओके, जो 406 रुपये पे आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया, तो ऐसा जरूरी नहीं, आपने बहुत बार देखा होगा कि 406 पे ही आपको मिल जाए। कभी कभी आपको 402 पे मिलता है, तो कभी कभी आपको 404 पे मिलता है, मतलब 1-2 पॉइंट का आपको स्लिपेज लग जाता है। ओके, अब ये स्लिपेज ना लगे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बिड एंड आस्क में इतना फर्क ना हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो निफ्टी में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डेली एक्सपायरी का कंसेप्ट, मैं सॉरी डेली क्या कह रहा हूँ, वो तो क्रिप्टो में है, वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट है। बैंक निफ्टी में ये प्रॉब्लम देखी जाती है कभी कभी कि जो अगर आप बहुत ज्यादा इन द मनी चले जाते हो या फिर बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी चले जाते हो, तो कभी कभी स्लिपेज का मतलब प्रॉब्लम आता है। लेकिन निफ्टी में ये सब कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ ऐसा याद रखो कि कोई अगर आपसे पूछे कि बिड एंड आस्क क्या होता है, तो ये समझाना कि कुछ नहीं, किसी जो बिड एंड आस्क में जो डिफरेंस होता है वो अगर कम हो तो स्लिपेज इससे हमारी कम लगती है। ओके, तो आज की वीडियो में आपने ये सीखा कि ऑप्शन चेन क्या होती है,
OI क्या होता है, चेंज इन OI क्या होता है, LTP क्या होता है, कॉल एंड पुट में हम डिफरेंस कैसे पता करते हैं, ये जो पीला पार्ट होता है ये क्या होता है, ATM कैसे फाइंड करते हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कौन सी IB होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ऑप्शन सेल करने से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, ऑप्शन बाय करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा जब अगर IB हमारी इंक्रीज होती है या फिर IB हमारी डिक्रीज होती है। तो मैंने आपको हो सके उतनी वैल्यू देने का ट्राई किया हुआ है। तो अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हो जाना, जिससे वो भी समझ पाए कि ऑप्शन चेंज सीखने के बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी विन होने की बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बड़े ट्रेडर मतलब बिग HNI कहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं और कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है और कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। और इसके साथ अगर आप प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो तो बिलीव मी आपकी जो स्ट्राइक होती है, विन स्ट्राइक, वो 80% से ज़्यादा ही चली जाएगी। बाकी अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।